Good morning students, welcome back to online classes. I am Rajni Sharma from RAL International School. Beta, this video is for class 6, subject is English reader. Okay. Today we will start our new syllabus or new academic session. So we will start from chapter first. So get ready quick, open chapter first. See beta, it is your chapter first. The chapter name is The Chameleon. What is the name of chapter first? The Chameleon. Okay. See, here is one warm-up exercise given to you, that is about what is chameleon. Chameleon क्या होता है? तो सुनिए, chameleon is a reptile which changes its color quite often. कैमिलियन एक रेप्टाइल होता है, रेप्टाइल बीस होता है बेटा रेंगने वाले जंतु जो होते हैं, ठीक है। तो कैमिलियन एक रेप्टाइल होता है जो कि अपना कलर अक्सर कर चेंज करता है। इन लाइफ, जीवन में, वी ऑफन रेफर टू द पीपल हु चेंज their nature quite often for selfish reasons as chameleons. अक्सर कर, we often, अक्सर हम भी, रेफर टू पीपल, लोगों के संदर्भ में, हु चेंज दियर नेचर क्वाइट ऑफन, जो जल्दी से अपना अक्सर कर अपना नेचर चेंज कर लेते हैं, यानी अपना व्यवहार परिवर्तित कर लेते हैं, उनके लिए ऐसे शब्द हम यूज़ करते हैं। वो भी किस कारण से? सेल्फिश रीजंस एज कैमिलियन। जैसे कैमिलियन अपने स्वार्थ के लिए अपना कलर चेंज कर लेता है, वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपना रंग बदल लेते हैं। इस चैप्टर में कुछ कुछ ऐसा ही हम रीड करेंगे। ओके, उससे पहले भी एक वार्म अप एक्सरसाइज आपको दी है, मैच द एनिमल्स टू द क्वालिटीज दे आर नोन फॉर। ये एनिमल्स दिए हुए हैं और ये एनिमल्स की कोई क्वालिटी दी हुई है जिसके कारण वो एनिमल्स जाने जाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिफेंट बेटा, इफ यू नो दैट्स वेरी गुड, इफ यू डोंट नो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एलिफेंट इज नोन फॉर हैज अ टेरिफिक मेमोरी ऑफ थिंग्स, यानी एलिफेंट को बहुत, एलिफेंट की जो मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को याद रख सकता है। Owl. Owl is a wise animal. Owl बहुत बुद्धिमान होता है। Fox. Fox जो होती है वो sly. Sly एक ऐसा नेचर होता है जो कुछ लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, है ना। वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर अपना काम बनाने के लिए चालाकी से पेश आते हैं, यानी चालाकी का व्यवहार करते हैं, वो होते हैं फॉक्स। और उनका जो नेचर होता है वो स्लाई। आंट्स, आंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। आंट इज नोन फॉर इट्स हार्ड वर्किंग। ओके, डव इज अ सिंबल ऑफ लव, पीस, ठीक है। डव जो होती है वो शांति का प्रतीक होती है। अब हम ये एक्सरसाइज करने के बाद चैप्टर रीड करेंगे। ओके, तो करें चैप्टर रीड। बेटा, आपको जो हार्ड वर्ड लगते हैं, जिनके हिंदी मीनिंग आपको नहीं आते या जो आपसे प्रोनाउंस नहीं होते, वो आप अच्छे से सुनेंगे मैम क्या बोल रही है और फिर उससे वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे। इज दैट क्लियर? और हिंदी मीनिंग जब मैं ट्रांसलेशन करती हूँ चैप्टर का, तो आप उसे लिख सकते हो, यानी हिंदी मीनिंग आप उसका लिख सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। गेट द पुलिस सुप्रिंटेंडेंट, ये नेम है बेटा, इसका नेम है। अचुमयोलव वॉज वॉकिंग अक्रॉस द मार्केट स्क्वायर वियरिंग अ न्यू ओवरकोट एंड कैरिंग अ पार्सल इन हिज हैंड। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट, ये अधीक्षक होता है, अधिकारी होते हैं ना, अधीक्षक। अचुमयोलव ये नेम है। वॉज वॉकिंग अक्रॉस द मार्केट स्क्वायर, यानी बाजार चौक से वह निकल रहा था या बाजार चौक से जा रहा था। ओके, एक पुलिस अधीक्षक जिसका की नाम अचुमयोलव था, वो बाजार चौक से गुजर रहा था या जा रहा था। इज इट क्लियर? Wearing a new overcoat,
उसने नया ओवरकोट पहने हुए था एंड कैरिंग अ पार्सल इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक पार्सल था। अ रेड हेयर्ड पुलिसमैन फॉलोड हिम विद अ बैग फुल ऑफ गूसबेरीज। एक रेड हेयर्ड, लाल कलर के बाल थे जिस व्यक्ति के, वो व्यक्ति, वो भी पुलिसमैन था, फॉलोड हिम, उसका पीछा कर रहा था, यानी उसके साथ साथ चल रहा था, उसका अनुसरण कर रहा था। विद अ बैग फुल ऑफ गूसबेरीज, एक बैग था उसके हाथ में जो कि गूसबेरीज से भरा हुआ था। गूसबेरी होते करौंजे। He had taken perforce from a thief, जो कि उसने एक चोर से लिया था, जबरन एक चोर से लिया था। There was since all around and there was silence all around, since नहीं है, silence है। There was silence all around and there wasn't a soul in the square, चारों तरफ बिल्कुल शांति थी, चुप्पी थी। Silence means चुप्पी थी। There wasn't a soul in the square, और कोई भी चौक में वहाँ पर नहीं था। बाजार चौक जो नहीं बाजार होता है, उस वहाँ पर कोई भी नहीं था। The open doors of the shops and taverns looked out upon God's world unhappily, यानी जो दुकान थे उनके खुले हुए दरवाजे, दुकानों के खुले हुए दरवाजे, टर्वेंस होते हैं बेटा सराय, जहाँ पर खाने पीने की छोटी जो कुछ चीज़ें मिलती हैं वो होते हैं। तो वो कैसे दिख रहे थे? ऐसा लग रहा था कि गॉड्स वर्ल्ड अनहैप्पीली, अनहैप्पीली नहीं, नाखुश तरीके से वो देख रहे हैं, यानी बिल्कुल नाखुश थे, कोई वहाँ आ जाना नहीं रहा था। इस तरीके से वो ऐसा लग रहा था कि भगवान की नाराजगी है। लाइक हंग्री माउथ्स, भूखे मुंह से। देयर वॉजंट इवन अ बेगर नियर देम, और कोई भिखारी भी उनके पास नहीं था। किनके? शॉप्स और सरायों के, ठीक है, शॉप्स और टर्वेंस के। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पेज, सी। अचूमयोलव suddenly heard someone shouting, अचूमयोलव ने अचानक किसी को चिल्लाते हुए सुना। So you bite, you horrible beast, तुम मुझे खाओगे? So you bite, खाओ मुझे। You horrible beast, तुम भयानक जानवर। Boys, don't let him go, लड़के उसे जाने मत दो। Biting is not allowed these days, काटना इन दिनों अलाउ नहीं है, या काटने की अनुमति इन दिनों नहीं है। होल्ड हिम, पकड़ो उसे, पकड़ो। There was the sound of a dog yelping, यहाँ एक डॉग की चिल्लाने की आवाज थी। Achumyolov looked towards the place from where the sound had come, अचूमयोलव ने उस जगह की तरफ देखा, उस स्थान की तरफ देखा, वेयर, जहाँ से द साउंड हैड कम, आवाज आ रही थी, एंड सॉ अ डॉग, और एक डॉग को उसने देखा। होपिंग ऑन 3 legs, जो कि अपने 3 पैरों पर कूद रहा था, एंड लुकिंग अबाउट इट, और इसकी तरफ देख रहा था। रन आउट ऑफ पिचोजिन्स टिम्बर यार्ड, जो कि पिचोजिन्स नेम है बेटा, टिम्बर यार्ड जहाँ पर लकड़ियों को इकट्ठा रखा जाता है बेचने के लिए, ठीक है। तो उस टिम्बर यार्ड यानी लकड़ियों के ढेर की तरफ, या फिर कुछ एक जगह कह सकते हैं जहाँ पर लकड़ियाँ रखी थी, तो टिम्बर यार्ड से वह दौड़ रहा था। डॉग की बात हो रही है। अ मैन इन अ स्टार्च्ड कॉटन शर्ट, एक व्यक्ति जिसने कि स्टार्च कॉटन शर्ट पहनी हुई थी। स्टार्च होता है बेटा, कलफ लगाते हैं, जो कि बहुत पहले समय में लगाया करते थे, है ना, ताकि जो कपड़े हैं, कॉटन के जो कपड़े हैं वो एकदम स्ट्रेट रहें।
तो वो थे स्टार्च कॉटन शर्ट उसने पहनी हुई थी, विद हिज वेस्ट कोट अनबटन, और उसका जो वेस्ट कोट था वो अनबटन था यानी खुला हुआ था। वॉज चेजिंग इट, डॉग का पीछा कर रहा था। सॉरी, ही रेन आफ्टर इट, और वह उसकी पीछे दौड़ रहा था, डॉग के पीछे। एंड थ्रोइंग हिज बॉडी फॉरवर्ड, और उसकी बॉडी को आगे फेंकते हुए, फेल डाउन, नीचे गिर गया। एंड कॉट होल्ड ऑफ द डॉग बाय इट्स हिंड लेग्स, और उसने नीचे गिर गया और उसने डॉग जो है उसके पीछे, हिंड लेग्स मीन्स होता है पिछले पैर जो हैं, पिछले पैर से उसको पकड़ा। वंस मोर, एक बार, देयर वॉज द साउंड ऑफ येल्पिंग, फिर दोबारा से चिल्लाने की आवाज आई। एंड अ साउट ऑफ डोंट लेट गो, जाने मत दो उसे, इस तरीके की आवाज आई। स्लीपी शॉपकीपर्स, स्लीपी मीन्स सुस्त कह सकते हैं, सुस्त शॉपकीपर यानी दुकान वाले जो होते हैं, लुक्ड आउट फ्रॉम द शॉप्स, दुकानों से बाहर देख रहे थे। एंड सून अ क्राउड गैदर्ड राउंड द टिम्बर यार्ड, और टिम्बर यार्ड के चारों तरफ जल्दी ही भीड़ इकट्ठी हो गई। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा होना, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ फाइट, और यह एक झगड़े की तरह लग रहा है या दिखता है। योर ऑनर, सेड द पुलिसमैन, योर ऑनर, उस पुलिसमैन ने कहा, ठीक है। Achumaiolive made a half turn to the left and strode toward the crowd. Achumaiolive ने हाफ टर्न लिया लेफ्ट की तरफ और strode toward the crowd, भीड़ की तरफ वह चलने लगा। He saw the man in an unbuttoned waistcoat standing close by the gate of the timber yard. उसने एक व्यक्ति को देखा जिसने अनबटन यानी खुला हुआ, जिसके बटन नहीं लगे हुए थे, वेस्ट कोट पहना हुआ था, जो टिम्बर यार्ड के गेट पर खड़ा था, उसके नज़दीक खड़ा था। होल्डिंग हिज राइट हैंड इन द एयर, उसने अपना जो राइट हैंड था वो ऐसे हवा में उठा रखा था। एंड शोइंग अ ब्लीडिंग फिंगर टू द क्राउड, और एक खून बहती हुई, ब्लीडिंग जिससे खून बह रहे थे, फिंगर को, भीड़ को दिखा रहा था। इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट द मैन वॉज लुकिंग फॉर रिवेंज, और यह दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा था। इट वॉज क्वाइट क्लियर, थोड़ा सा साफ था कि वह व्यक्ति, रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना, कि वह व्यक्ति बदले के लिए, बदले की तलाश में है। Achumaiolive recognized him to be रियुकिन उसका नेम है। Achumaiolive ने उसे पहचाना कि ये कौन है, रियुकिन है, द गोल्ड स्मिथ, एक सुनार। Meanwhile the culprit who had caused the trouble, a white borzoi puppy with a sharp muzzle and a yellow patch on its back, was sitting on the ground with its forepaws stretched out in the middle of the crowd. It was trembling all over. There was an expression of misery and terror in its tearful eyes. Meanwhile, तभी, the culprit means होता है बेटा दोषी, who had caused the trouble, जिसके कारण समस्या हुई थी, a white borzoi puppy, ये बोरजोई जो होता है ये डॉग की एक ब्रीड होती है, रशियन डॉग, रशियन हंटिंग डॉग होते हैं, ठीक है। पपी, छोटा पपी जो होता है वो डॉग का बेबी होता है। विद अ शार्प मजल यानी नोज, उसकी शार्प नोज थी। एंड अ येलो पैच ऑन इट्स बैक, और उसकी पीठ पर येलो कलर के धब्बे बने हुए थे। वो सिटिंग ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में पर बैठा हुआ था। विथ इट्स फोर मीन्स आगे के, अपने आगे के पंजों पर, स्ट्रेच्ड आउट इन द मिडिल ऑफ द क्राउड, और भीड़ के बीच में वह
अपने शरीर को खींच रहा था। स्ट्रेस्ड मीन्स कह सकते बेटा अंगड़ाई लेना या फिर इट वॉज ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, और वह पूरी तरह कांप रहा था। देयर वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ मिजरी, उसके चेहरे पर या फिर उसे देखकर ऐसे उसके भाव भंगिमाएं थी। ऑफ मिजरी, मिजरी मीन्स होता है दया की। एंड टेरर, और आतंक की। इन इट्स टीयरफुल आईज, उसकी आंखों में कैसे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। तो वह दया से और डर से देख रहा था। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे बेटा, और इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप अपनी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर सकते हो। आप पहले हार्ड वर्ड टिक करोगे जो आपको वर्ड नहीं आते हैं, और उन्हें अच्छे से प्रोनाउंस करने की कोशिश करोगे। इज दैट क्लियर? टिल देन स्टे सेफ।